हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे एस्टिमेटिंग के बारे में कि एस्टिमेटिंग क्या होती है, एम्स ऑफ एस्टिमेटिंग की जो हमारी एस्टिमेटिंग है, एस्टिमेटिंग के एम क्या होते हैं यानी कि उद्देश्य, हम किस वजह से एस्टिमेटिंग करते हैं। हमने बात की उसके अंदर फंक्शंस के बारे में कि एस्टिमेटिंग के फंक्शंस क्या रहते हैं। और लास्ट जो हम टॉपिक कर रहे थे वो हमारा टॉपिक क्या था, प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग, या फिर बोल सकते हो एस्टिमेटिंग का प्रोसीजर। तो एस्टिमेटिंग के प्रोसीजर के अंदर हमने क्या बात की थी कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं यानी कि स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक। तो वहां पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हम एक शीट सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि जो जो हमें पार्ट्स चाहिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर हमने क्या किया, डिसाइड करना कि वो जो पार्ट्स हैं, जो हमने पार्ट्स डिसाइड किए हैं, रिक्वायर है हमें प्रोडक्ट के लिए, वो पार्ट्स हम मैन्युफैक्चर करें या फिर परचेज करें, ये हम डिसाइड करेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, उस स्टेप के अंदर हम क्या बात करेंगे कि जो भी हमारे प्रोसेस है, हमने क्या करना है, जो हमारी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हो गए कि हमने फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन है, तो उसको एक शीट पे प्रिपेयर कर लेंगे यानी कि एक शीट बना लेंगे सीक्वेंस वाइज ऑपरेशंस की। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ऑपरेशंस के सीक्वेंस बनाने के बाद, वो रहेगा मटेरियल रिक्वायर्ड, कि हमें ईच पार्ट को बनाने के लिए, जो हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होगी, तो हम एक मटेरियल की लिस्ट भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मशीनरी वगैरह है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स हैं, हम उनको डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हमने यूज करने हैं, कौन कौन सी मशीन का यूज करना है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके अंदर हम डिसाइड करेंगे, जैसे कि कटिंग स्पीड, हम प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो हमारी कटिंग स्पीड है वो कितनी रहेगी। स्पीड है, कटिंग स्पीड हो गई, डेप्थ हो गई, फीड हो गई, ठीक है, वो हम जो रेवोल्यूशन होगी आरपीएम के अंदर होती है, वो कितने के हिसाब से रहेगी, वो हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम डिसाइड कर लेंगे कि जो हमारी मशीन है, मशीन टाइम, यानी कि हर पार्ट को बनाने के लिए हम मशीन टाइम मेंशन कर देंगे कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन कितना टाइम ले रही है, वो डिसाइड कर लेंगे। डिसाइड करने के बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो जो भी कैलकुलेटिंग टाइम है, पूरे कैलकुलेटिंग यानी कि फाइनल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमने कितना टाइम लगाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा कॉस्ट लगा। कॉस्ट लगने के बाद जो हमारा ओवरहेड कॉस्ट होगा उसको डिसाइड कर लेंगे, मतलब उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो अब हम मार्केट में उसको बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट के में भी मदद करते हैं। तो ये सब हम एस्टिमेशन के प्रोसीजर के अंदर डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमने मान लो जो मार्केट में बेच रहे हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को जब हम बेच रहे हैं तो उसको हम कम से कम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ये भी एस्टिमेशन के प्रोसीजर में आ जाएगा। एस्टिमेटिंग के बारे में तो पता लगा। अब हम बात कर लेते हैं कोस्टिंग के बारे में। एस्टिमेटिंग के बारे में आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में और अभी भी बताया। अब हम बात कर लेते हैं कोस्टिंग के बारे में कि कोस्टिंग क्या होती है। तो टॉपिक है हमारा कोस्टिंग। तो देखिए कोस्टिंग के अंदर क्या होता है, कोस्टिंग या फिर कोस्ट अकाउंटिंग, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एस्टिमेटिंग और या फिर एस्टिमेशन, कोस्ट या फिर कोस्ट अकाउंटिंग। तो कोस्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, कोस्ट अकाउंटिंग में भी डिफाइन ए सिस्टम, ये क्या एक सिस्टम है विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने जो टोटल कॉस्ट, जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी हमने उसके ऊपर खर्चा कर दिया, उसको रिकॉर्ड करना, यानी कि एस्टिमेशन तो आपको सिंपल था, उसके अंदर हमने क्या किया था, सिंपल एक अंदाजा लगाया था, प्रोबेबल कॉस्ट था, जिसको कैलकुलेट किया था कि हाँ इतना कॉस्ट हो सकता है हमारे प्रोडक्ट को। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, यानी कि इसके बीच में हमने कॉस्ट लगा दिया। लेकिन जो टोटल कॉस्ट इस पे लगा है, यानी कि 9 लगा है या 10 लगा है, तो वो चीज हमारा क्या रह जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है विच रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए सिस्टम, it is a system which records all the expenditure, ठीक है, जो भी हमने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर टू, ठीक है, एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द cost of manufactured
ए प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंडिचर, जो भी हमने खर्च वगैरह किया है, वो खर्च हमने कितना किया है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना का जो सिस्टम होगा, रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, कोस्टिंग, या फिर बोल सकते हैं वो कोस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब ये एक तरह से अकाउंट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। वहां पे तो सिर्फ हमने एस्टिमेट लगाया कि हाँ इतने के आसपास हमारा कोस्ट आ सकता है, कितने आसपास हमारा खर्च हो सकता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड, यानी कि जो टोटल कोस्ट, जितना भी कोस्ट आ रहा है कि इसको बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, लेबर के लिए, उन सबका एक रिकॉर्ड तैयार करना, वो क्या कहलाता है, हमारा कोस्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो कोस्ट अकाउंटिंग। अब हम बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ कोस्टिंग के बारे में। ये तो हमने बात कर ली कोस्टिंग के बारे में कि कोस्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस ऑफ कोस्टिंग, कि पर्पस क्या है हमारी कोस्टिंग के। नेक्स्ट रहेगा हमारा पॉइंट पर्पस ऑफ कोस्टिंग। ठीक है, पर्पस ऑफ कोस्टिंग, यानी कि जिस तरह से एम की बात करते हैं, एम ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर हमने बात की, सेम वही आ जाएगा कि पर्पस ऑफ कोस्टिंग, कि कोस्टिंग करने के पर्पस क्या है। सबसे पहले जिस तरह से हम एस्टिमेटिंग के अंदर बात कर रहे थे, वही सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, सेम उसी तरह कि सबसे पहले टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, कि जो हमारी प्रत्येक आइटम है उसके कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, कि एक प्रोडक्ट का, जो हमारी ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो पार्ट्स हमने यूज किया तो उस पार्ट्स पे कितना कॉस्ट लगा है, उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम कोस्टिंग कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो टू अचीव मोर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, जो हमारी इकोनॉमी है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन ईच ऑपरेशन, यानी कि प्रत्येक ऑपरेशन के अंदर हमारा कॉस्ट कितना आया है उसको डिटरमाइन करने के लिए, जो हमारे वेजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से काफी पर्पस रहेंगे हमारे कोस्टिंग के। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात कर लेते हैं, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, जितनी भी आइटम्स हैं उन आइटम्स के जो कॉस्ट हैं, उन कॉस्ट जो कॉस्ट हैं उन कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए भी, डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं कोस्टिंग का। तो ये क्या रह जाएगा पर्पस के अंदर। सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात कर लेते हैं टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ, टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन ईच ऑपरेशन, कि प्रत्येक ऑपरेशन के अंदर जो हमारा कॉस्ट हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, वो कितना हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके कॉस्ट को भी डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं कोस्टिंग का। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टू कीप कंट्रोल ऑन वेजेस, टू कीप कंट्रोल ऑन वेजेस, जो वेजेस रहेंगे यानी कि जो वर्कर की सैलरी है उसको डिसाइड करने के लिए, वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रोडक्शन होगी, अकॉर्डिंग टू कोस्टिंग होगी, उस हिसाब से कि जो वर्कर की सैलरी है, जो वेजेस होंगे, वो हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, पर्पस ऑफ कोस्टिंग के अंदर। इसके अलावा टू अर्न मोर प्रॉफिट, टू अर्न मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोस्टिंग करते हैं। तो ये पर्पस के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा टू रिड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस वेस्टेज, जो वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे कोस्टिंग का। और क्या हो सकते हैं, टू रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट इन प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, to reducing the total cost of production, यानी कि जो टोटल हमारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट को कम से कम करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कोस्टिंग। क्योंकि हमने एस्टिमेशन तो लगा लिया कि हमारा कॉस्ट जो है इतने के आसपास होगा, लेकिन हम जो हमारा प्रोबेबल यानी कि संभावित खर्चा है वो इतने आसपास होगा, लेकिन कोस्टिंग जब हम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोडक्शन के ऊपर हम क्या करें, कम से कम कॉस्ट यूज करें, यानी कि कम से कम खर्चा करें।
तो देखिए पर्पस ऑफ कोस्टिंग के अंदर क्या बात की हमने, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने बात की है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। प्रत्येक जो हमारी आइटम है उस आइटम का जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज कर लेंगे कोस्टिंग का। टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन ईच ऑपरेशन, जो प्रत्येक ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के अंदर कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है ऑपरेशन पे, उसको डिटरमाइन कर लें। टू कीप कंट्रोल ऑन वेजेस, जो वेजेस है वेजेस को कंट्रोल करने के लिए। अर्न मोर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। रिड्यूस वेस्टेज, जो हमारी वेस्टेज हो रही है एक्स्ट्रा, उस वेस्टेज को कम करने के लिए। जो प्रोडक्शन के ऊपर टोटल हमारा कॉस्ट आ रहा है उस कॉस्ट को भी कम करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, कोस्टिंग का। तो ये हमारा क्या रहेंगे, ये रहेंगे पर्पस ऑफ कोस्टिंग की, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोस्टिंग करते हैं, पर्पस ऑफ कोस्टिंग। अब हम बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ कोस्टिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि जो कोस्ट एस्टिमेटर है, यानी कि कोस्ट एस्टिमेटर जो कोस्ट का एस्टिमेट लगा रहा है उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन होता है कोस्ट एस्टिमेटर। तो टॉपिक हमारा रहेगा कोस्ट एस्टिमेटर, कोस्ट एस्टिमेटर, ठीक है, कोस्ट एस्टिमेटर एंड इट्स एप्लीकेशन। कोस्ट क्वालिफिकेशन, सॉरी, कोस्ट एस्टिमेटर एंड इट्स क्वालिफिकेशन, इट्स क्वालिफिकेशन, यानी कि जो हमारा कोस्ट एस्टिमेटर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि वो कोस्ट एस्टिमेट कर सके, ठीक है। क्वालिफिकेशंस, कोस्ट एस्टिमेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए कोस्ट एस्टिमेटर, द पर्सन हु प्रिपेयर द कोस्ट एस्टिमेट, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट लगेगा, एस्टिमेट लगाएगा, जो प्रोबेबल कॉस्ट को एस्टिमेट करेगा, वो जो प्रिपेयर करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, कोस्ट एस्टिमेटर। तो हम क्या लिखेंगे, द पर्सन हु prepares the cost estimate, cost estimate is known as, is called या फिर is known as cost estimator। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा रहेगा कोस्ट एस्टिमेटर, उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्ट एस्टिमेटर। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा कोस्ट एस्टिमेटर है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जो हमारा कोस्ट एस्टिमेटर है, कोस्ट एस्टिमेटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो देखिए जो भी हमारा कोस्ट एस्टिमेटर होगा उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके पास एक गुड नॉलेज होनी चाहिए, कि अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की हमारी प्रोडक्शन मशीन्स हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमें डिफरेंट मशीनों के लिए जो हमारे अलग अलग मटेरियल चाहिए, तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, मशीनों की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस की टाइमिंग है, तो इन सब की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पॉइंट लिख लेंगे, ही हैव गुड नॉलेज, ठीक है, ही हैव, या फिर लिख सकते हैं he must be good knowledge of ड्राइंग, कि जो भी ड्राइंग हम तैयार कर रहे हैं उस ड्राइंग की सबसे पहले तो उसको ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए, he must be knowledge of ड्राइंग। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, he must be good knowledge of प्रोडक्शन मशीन्स, कि जो प्रोडक्शन मशीन्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो हम टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। he must be good knowledge of production machines, their operations and timing of operations etc, यानी कि टाइमिंग का भी पता होना चाहिए, जो हम अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पार्ट्स के लिए मशीन्स का यूज कर रहे हैं उन मशीन्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ऑपरेशंस हो, उन ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे टूल्स हैं, टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। he must be good knowledge of tools
कोमा जिग्स एंड फिक्सचर्स एटसेट्रा। ठीक है, जिग्स और फिक्सचर की नॉलेज होनी चाहिए, जो टूल्स वगैरह है, जो हमने टूल यूज कर रहे हैं तो टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कोस्ट एस्टिमेटर को, क्योंकि कोस्ट एस्टिमेटर को अगर इनकी नॉलेज होगी तभी वो जॉब के ऊपर कितना कोस्ट है उसको एस्टिमेट कर पाएगा। इसके अलावा क्या होता चाहिए, उसके पास अलग डिफरेंट जो वेजेस रेट है उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि जो वर्कर काम कर रहा है तो किस हिसाब से वर्कर काम कर रहा है तो उसको कितनी वेजेस प्रोवाइड करवाना चाहिए, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। गुड नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। कोस्ट अकाउंटिंग के अलावा, जो अकाउंटिंग के अलावा एक टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है कोस्ट एस्टिमेटर को। अलग अलग जो अलाउंस टाइम होते हैं, टाइम्स की नॉलेज होना भी जरूरी है कि जो पर्सनल अलाउंस होता है, रेस्ट अलाउंस होता है, तो वो कितना देना है एक वर्कर को, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, जैसे कि आपको बताया कि कोस्ट अकाउंटिंग भी की काफ़ी हद तक उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये रहती है कुछ क्वालिफिकेशंस, किसकी रहती है क्वालिफिकेशन, एक गुड कोस्ट एस्टिमेटर की, जो कि कोस्ट एस्टिमेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, गुड नॉलेज के अलावा और क्या लिख सकते हैं, he must be good knowledge of wages rates, कि वेजेस रेट क्या चल रहे हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए एक कोस्ट एस्टिमेटर को। तो देख लीजिए, फिर से एक बार बात कर लेते हैं कोस्ट एस्टिमेटर एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। कोस्ट एस्टिमेटर कौन होता है, यानी कि जो एस्टिमेट लगा रहा है। तो हमने क्या लिखा था, पर्सन हु प्रिपेयर द कोस्ट एस्टिमेट, यानी कि वो पर्सन, वो आदमी जो प्रिपेयर कर रहा है कोस्ट एस्टिमेट को, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोस्ट एस्टिमेटर। उसको हम क्या कहलाते हैं, मतलब जो प्रिपेयर कर रहा है कोस्ट एस्टिमेट को, वो हमारा कहलाता है कोस्ट एस्टिमेटर। उसके बाद हमने बात की उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक कोस्ट एस्टिमेटर के अंदर। तो वो क्या नॉलेज है कि ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ ड्राइंग, यानी कि जो हम ड्राइंग तैयार कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो हमारे पार्ट्स को बनाने के लिए जो हमने ड्राइंग तैयार की है, तो उसको ड्राइंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एक कोस्ट एस्टिमेटर को। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बात की, ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स, देयर ऑपरेशंस एंड टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस, कि जो भी कोस्ट एस्टिमेटर है उसको प्रोडक्शन की अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन मशीन्स होती है, हर प्रकार की मशीन की नॉलेज होनी चाहिए। टाइमिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि एक मशीन एक पार्ट को बनाने के लिए कितना टाइम ले रही है। इसके अलावा जो ऑपरेशंस है कि इस मशीन पे, किस मशीन पे कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, कितने टाइम में कर सकते हैं, तो उन सब की नॉलेज होनी चाहिए एक कोस्ट एस्टिमेटर को। उसके अलावा ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ टूल्स, जिग्स एंड फिक्सचर, कि जो भी हमारे टूल्स होते हैं, जिग्स हैं, फिक्सचर्स है, जो भी हमारे मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब इक्विपमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कोस्ट एस्टिमेटर को। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की, ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ वेजेस रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस रेट, क्योंकि मार्केट के अंदर अलग अलग वेजेस रेट चलते हैं अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग, तो उन सब की नॉलेज होनी चाहिए कोस्ट एस्टिमेटर को। इसके अलावा जो कोस्ट एस्टिमेटर है वो क्या होना चाहिए, टेक्निकल पर्सन होना चाहिए जिसको कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस्ट एस्टिमेटर को, कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए काफी हद तक, और जो भी मेजरमेंट सिस्टम है कि किस तरह से मेजरमेंट सिस्टम चल रहा है, जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं, मार्केट की पॉलिसीज क्या है, टैक्सेशन क्या है, तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए एक गुड एस्टिमेटर को। जो भी हमारा एक अच्छा कोस्ट एस्टिमेटर है, तो कोस्ट एस्टिमेटर के अंदर ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कि क्या क्या रहेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के अंदर, कि कितने प्रकार का हमारा एस्टिमेट होता है। तो नॉर्मली 4 टाइप्स के हमारे एस्टिमेट्स होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो 4 तरह के हमारे एस्टिमेट रहेंगे। सबसे पहला बात करते हैं एस्टिमेट टू फिक्स द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि सबसे पहले एस्टिमेट हमारा कौन सा होता है, सबसे पहले एस्टिमेट रहेगा कि जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए जो हमारा सेल प्राइस है, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उस प्रोडक्ट को हम किस प्राइस पे बेच रहे हैं, ये पॉइंट डिसाइड करना हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, एस्टिमेट टू फिक्स द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है वो कितना रहेगा, उस प्राइस को डिसाइड करने के लिए भी
हम किसका यूज करते हैं, वो रहते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, एस्टिमेट टू फिक्स द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्राइस है, जिस प्राइस में हम सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के सेल प्राइस को डिसाइड करना, वो किसमें रहेगा, एस्टिमेट करना, यानी कि उसका अंदाजा लगाना। सेकंड पॉइंट बात करते हैं एस्टिमेट टू वेरियस स्टैंडर्ड्स फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, कि एस्टिमेट करना यानी कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को हमने अलग अलग स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना है, उसके लिए हमने एस्टिमेट करना। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एस्टिमेट टू सेट स्टैंडर्ड्स, एस्टिमेट टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशंस, estimate to set standards for the purpose of comparison, कि कंपैरिजन करने के लिए जो हमने अलग अलग से स्टैंडर्ड डिसाइड करने हैं, उन डिसाइड के बारे में करना, ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना, ये हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, एस्टिमेट टू फोरकास्ट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की जो प्रोग्रेस रहेगी उसके बारे में फोरकास्ट करना, यानी कि पहले से हमने फोरकास्ट एक तैयार करके रखना, यानी फोरकास्ट होता है कि पहले से हमने उसके बारे में सोच लेना, कि ये जैसे भविष्यवाणी होती है कि पहले से हमने बना के रखना कि जो प्रोसेस है हमारी इस तरह से चलेगी और इस तरह से हम उसके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट रहेगा एस्टिमेट टू फोरकास्ट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से चल रही है, उसके बारे में डिसाइड करना। लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर, वो क्या रहेगा, एस्टिमेट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर ए न्यू वर्क, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोडक्ट को हमने एस्टिमेट कर लिया, यानी कि पूरा एस्टिमेट लगा दिया, हमने इसको मार्केट में बेच दिया, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हमने डिसाइड करना कि हमने इसी तरह के प्रोडक्ट्स और बनाने हैं, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेना है, नया काम शुरू करना है या फिर नहीं करना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एस्टिमेट टू डिटरमाइन whether or not to contract a new work, not to accept a contract for a new work, कि जो न्यू वर्क है उसके लिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो हम डिसाइड करेंगे एस्टिमेशन के बाद। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, एस्टिमेशन के बाद। तो देखिए टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के अंदर हमने क्या किया, एस्टिमेट टू फिक्स द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सेल प्राइस है, उसको डिसाइड करने के लिए कि हमने कितने प्राइस में प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं एस्टिमेट का। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की है एस्टिमेट टू सेट स्टैंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, कि जो हमने प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, उन प्रोडक्ट्स को जब हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना है तो उसके लिए एस्टिमेट करना। थर्ड पॉइंट में हमने बात की है एस्टिमेट टू फोरकास्ट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्शन की प्रोग्रेस चल रही है, उसके बारे में डिसाइड करना, पहले से एस्टिमेट लगाना। फोर्थ पॉइंट में हमने बात की एस्टिमेट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू वर्क, यानी कि जब हमने एस्टिमेशन लगा दिया, हमने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया, बाहर मार्केट में बेच दिया, बेचने के बाद हमने क्या करना है, डिसाइड करना है कि उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि हमने उसी तरह के सेम प्रोडक्ट्स का न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेना है या नहीं, यानी कि वो प्रोडक्ट जो हम पहले बना रहे थे वो प्रोडक्ट बनाने हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, क्योंकि जिस तरह से व्यू आएगा हमें पता लगेगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और या नहीं है। तो ये किसके अंदर रहेंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या बात की, हमने बात की थी प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स के बारे में, कि किस तरह से हम एस्टिमेटिंग का प्रोसीजर करते हैं। कोस्टिंग के बारे में बात की कि कोस्टिंग क्या होती है। कोस्टिंग के अंदर हमने क्या किया, ऑल रिकॉर्ड, जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है कोस्टिंग का, हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट पे चाहिए।
फिर हमने बात की पर्पस ऑफ कोस्टिंग के बारे में कि जो हमारी कोस्टिंग है, कोस्टिंग का पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से हम कोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कोस्ट एस्टिमेटर के बारे में और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कोस्ट एस्टिमेटर कौन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। लास्ट पे आज हमने यहाँ पे बात की है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में कि जो एस्टिमेट है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने 4 टाइप्स के बारे में बात की। एस्टिमेटिंग के कौन कौन से पार्ट्स टाइप्स है, जिसके अंदर हमने एस्टिमेट टू फिक्स सेल प्राइस की बात की, एस्टिमेट टू सेट स्टैंडर्ड की बात की, एस्टिमेट की हमने फोरकास्ट के लिए, और लास्ट पे हमने किसके लिए बात की, लास्ट में हमारी जो बात रह जाएगी वो हमारी हो जाएगी एस्टिमेट टू डिटरमाइन कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं काम के लिए, वो हम एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा किसके अंदर रह जाएगा, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के अंदर।